अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेजबान इरफान ग्रैंड प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से। डीएचए फेज 10 के बारे में जो है आज कुछ हम डिस्कस करेंगे। डीएचए फेज 10 के बारे में काफी ज्यादा रूमर्स हैं कि उसकी फाइल्स इंस्टॉलमेंट पे आ रही हैं। उसकी जो फॉर्म्स हैं वो 5 अप्रैल से मिलने जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ये हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी, कहीं और पे अवेलेबल नहीं होंगी। तो ये चीज़ों के बारे में आज कितनी सच्चाई है हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि डीएचए फेज 10 की जो फाइल्स हैं वो इंस्टॉलमेंट पे आ रही हैं। ये क्योंकि हमारी अगर आप पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें हमने भी ये चीज़ डिस्कस की थी और ये डीएचए का ऑफिशियल जो है वो प्रोग्राम होगा। इसमें ये नहीं है कि ये स्पेसिफिक किसी एक ऑफिस से आपको मिल रही होंगी या आपको किसी एक प्लेटफॉर्म से मिलेंगी। इसमें किसी एक प्लेटफॉर्म की जो काविशें हैं ये बेसिकली डीएचए का खुद का डिसीजन है, जिसमें जो है वो डीएचए फेज 10 की 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल, इसके अलावा जो है 4 मरला और 8 मरला जो कमर्शियल फाइल हैं इनको जो है वो इंस्टॉलमेंट पे देने जा रहा है। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। जो भाई ये चीज़ कहती हैं कि ये 5 अप्रैल से इसके जो है फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएंगे या इसकी बैलेटिंग इस डेट को होने जा रही है या इस जगह पे इसके कमर्शियल होने वाले हैं या इस जगह पे इसके रेजिडेंशियल आने वाले हैं, तो वो सारी फेक न्यूज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डीएचए फेज 10 डीएचए का जो बनने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि 2 लाख कनाल पे बनने जा रहा है, जिसमें 500 फीट के वाइड रोड है। इसकी लोकेशन बड़ी बेहतरीन है। फेज 9 प्रिज्म के ऑपोजिट में काफी हद तक जो है एरिया इसका कनेक्ट होता है फेज 9 प्रिज्म के साथ। फिर इसका कुछ एरिया बेदिया रोड के साथ कनेक्ट होता है। फिर इसका एरिया जो है फिरोजपुर रोड के साथ कनेक्ट होता है। तो ये इसकी जो है लोकेशन बनती है। फिर आती है इस चीज पे, इसकी इंस्टॉलमेंट्स वाली फाइल्स पे आप इसको किस तरह से ले सकते हैं। इसके लिए डीएचए ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी है, तो तब आप इसमें जो है वो इसको परचेज कर सकते होंगे या इसमें पार्टिसिपेट कर सकते होंगे। दूसरे नंबर पे हम आते हैं कि कुछ भाई अपना चूरन बेचते थे कि डीएचए फेज 10 में ऐसा क्या निकल आया है, इसकी तो वर्थ नहीं है, ऑन ग्राउंड ये मौजूद नहीं है, हवा में ये प्रोजेक्ट है। तो आज वही जो भाई है वो इसको बेचते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये चीज भी कहते हुए नजर आते हैं कि इसमें जो है आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में नहीं करनी चाहिए। वही जो भाई हैं वो ये चीज कहते थे कि आपको प्राइवेट सेक्टर में लेना चाहिए जितने में आप डीएचए फेज 10 में ले रहे हैं। तो डीएचए फेज 10 इस टाइम पे वो बहुत ज्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये चीज मैंने बतानी थी कि मैं डे 1 से कहता आता हूं कि डीएचए का कंपैरिजन किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ आप कर ही नहीं सकते हैं। ये एक सर्वे भी है और इसमें आप देखें लोगों का जो कॉन्फिडेंस है या लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं वो ऐसी जगह पे करना चाह रहे होते हैं जो कि सेफ भी हो और सिक्योर भी, और जहां पे 100% वहां पे उनकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का प्लान है, लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है डीएचए फेज 10 में जा सकते हैं, जिसमें आपके पास 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल्स हैं। इसके अलावा 4 मरला कमर्शियल फाइल इस टाइम पे मौजूद है। जो फ्यूचर में आ रही हैं वो ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल फाइल्स जो हैं वो इंस्टॉलमेंट्स पे आ रही हैं। वो किस तरह से आप बाय कर सकते होंगे या किस तरह से आप इनको हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीजें अभी डीएचए की तरफ से अनाउंस नहीं हुई है। जो 23 मार्च गुजरा है इसको डीएचए ने ये सारी चीजें जो है बताना थी, एक्सप्लेन करना थी, डिस्क्लोज करना थी, और वो वॉर की वजह से ये चीजें पेंडिंग हुई हैं और पेंडिंग होने की वजह से ये चीजें डिले कर दी गई हैं। ये तकरीबन 1-1.5 हफ्ते में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स वाली फाइल्स हैं वो कब आपको मार्केट में मिल सकती होंगी और आप किस तरह से इनको हासिल कर सकते होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक किसी एक बंदे की काविशों से ये काम हो रहा है या स्पेसिफिक एक प्लेटफॉर्म जो है ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये आपको हर जगह से मिल सकती होंगी। आप अपने रियल्टर, अपने कंसल्टेंट से आप ये चीजें पूछ सकते होंगे और उनसे आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते होंगे। दूसरे नंबर पे हम आते हैं, जो ये डीएचए का प्लान पोस्टपोन हुआ है वो ये वॉर की वजह से हुआ। जैसे ही ये सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल होती है तो उसके साथ आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते होंगे। जिन लोगों का शॉर्ट टर्म का प्लान है वो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें, उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जिन लोगों ने इस टाइम पे सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये वो प्राइजेस हैं कि ये इन प्राइजेस का मैक्सिमम आप फायदा उठा सकते हैं। और मैक्सिमम फायदा वही लोग उठाते हैं जिनका क्विक डिसीजन होता है या वो इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं और उनको पता होता है कि ये लोअर एंड पे हम परचेज कर रहे हैं और इसका मैक्सिमम रेट कहाँ पे जा सकता है। तो उन लोगों के लिए हम जो है अवेलेबल है, जो भी यहाँ पे किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, स्पेशली ओवरसीज हैं, वो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपका बजट कम है, कम बजट में आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपकी क्यूरी हो डीएचए फेज 10 से रिलेटेड, स्पेशली सबसे ज्यादा जो सवाल आता है वो बैलेटिंग से रिलेटेड आता है। लेकिन मैंने जिस तरह से अपनी वीडियोस में पहले भी बताता आया हूं, जब तक डीएचए की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती है हम तब तक बैलेटिंग के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे ये है कि इसका सबसे पहले लोगो रिवील होने जा रहा है, तो इसका लोगो रिवील होगा, उसके बाद इसमें जो है थोड़ी थोड़ी जितनी भी चीजें आती जाएंगी वो हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। किसी भी तरह की फर्दर अपडेट्स के लिए आप यूनाइटेड प्रॉपर्टीज के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स जो है वो फौरन मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।